अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने थोड़ी सी थ्योरी को समझा, जिसके अंदर हमने बात करी थी रिजर्व्स के बारे में, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा, फंड्स के बारे में जाना हमने, और रिटेन अर्निंग क्या होती है उसको देखा। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम इसके अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं, और इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम एंड रिजर्व्स आर समराइज्ड बिलो। इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम की रखी जाती हैं और जो मुख्तलिफ रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। मुख्तलिफ केसेस हैं इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहले है व्हेन नेट इनकम इज़ ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग अकाउंट द एंट्री विल बी, यानी कि जब हम नेट इनकम को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर तो क्या एंट्रीज पास की जाती हैं। सेम वैसी जर्नल तैयार किया जाएगा जैसे आप लोग करते आ रहे हैं। और इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे, और रिटेन अर्निंग अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, यानी कि हमारी जो नेट इनकम थी इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है, इस वजह से मैंने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया, और रिटेन अर्निंग अकाउंट जो कि एक प्रॉफिट ही है हमारा, वो हमने क्रिएट किया है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे केस दिया गया है व्हेन स्टॉक और कैश डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड द एंट्री विल बी। जब स्टॉक और कैश डिविडेंड जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पे क्या एंट्री पास होती है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम रिटेन अर्निंग अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ भी रिटेन अर्निंग की थी अब हम उसको एज अ स्टॉक और कैश डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। रिटेन अर्निंग अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और स्टॉक या कैश डिविडेंड अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसको हम क्रेडिट साइड पे लेके आ गए। तो सिंपली ये चीज़ कहलाती है टू रिकॉर्ड द स्टॉक और कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट केस है व्हेन स्टॉक डिविडेंड इज पेड द एंट्री विल बी। अब हमने स्टॉक डिविडेंड यहाँ पे पे कर दिया तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं। स्टॉक डिविडेंड अकाउंट को जब हम पे कर देते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा क्रेडिट साइड पे था, यहाँ पे हमने इसको ले लिया डेबिट साइड पे, क्योंकि हम यहाँ पे पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो जनरेट हो जाता है, और इसको हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड के। अगला केस है हमारे पास व्हेन कैश डिविडेंड इज पेड द एंट्री विल बी। ऊपर हमने स्टॉक डिविडेंड पे किया था, उसकी एंट्री ऐसे इस तरह से करी थी कि हमने डेबिट साइड पे ले गए थे। अब सेम इसी तरीके से जब हम कैश डिविडेंड को पे करते हैं तो उसकी एंट्री के अंदर भी हम कैश डिविडेंड अकाउंट को ले जाते हैं डेबिट साइड पे, और इसके अगेंस्ट हम क्रिएट कर देते हैं कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमारा कैश और बैंक जो है हमारी कंपनी में से कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो वो चला जाता है क्रेडिट साइड। इसके बाद अगला केस है व्हेन एनी रिजर्व अकाउंट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड द एंट्री विल बी। किसी भी किस्म का रिजर्व अकाउंट हम इस्टेब्लिश करें या बनाएं तो फिर क्या एंट्रीज होती हैं वहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। रिटेन अर्निंग अकाउंट है, डेबिट साइड पे हमने इसको रखा। अब क्योंकि इस रिटेन अर्निंग को हम किसी रिजर्व अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो रिजर्व अकाउंट में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जर्नल रिजर्व अकाउंट बना रही हूँ तो रिटेन अर्निंग को मैंने क्लोज कर दिया पहले डेबिट साइड पे, और सारा अमाउंट मैं डाल दूंगी जर्नल रिजर्व अकाउंट पे। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि रिटेन अर्निंग अकाउंट को मैं जर्नल रिजर्व के साथ साथ कुछ रिजर्व फॉर डिबेंचर और रिडेम्पशन के अकाउंट के अंदर डालूँ तो उसकी एंट्री भी हमारी क्रेडिट साइड पे हो जाएगी। ठीक है, फिर मज़ीद इसके अंदर वेरिएशंस देनी है कि आप रिटेन अर्निंग अकाउंट को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप जो भी जिस किस्म का भी आप बनाना चाह रहे हैं, बिल्डिंग की एक्सटेंशन के हवाले से बनाना चाह रहे हैं, तो ये तमाम अकाउंट्स हम बना सकते हैं। ये तो हमने रिटेन अर्निंग को ट्रांसफ़र कर दिया रिजर्व अकाउंट के अंदर। व्हेन द पर्पस ऑफ एनी रिजर्व इज अकम्प्लिश्ड और फुलफिल्ड द एंट्री विल बी। अब वो पर्पस जो हमने रिज़र्व के लिए रखा था, यानी कि जनरल पर्पस के लिए रखा था, प्लांट की एक्सटेंशन के लिए या बिल्डिंग की एक्सटेंशन के लिए हमने रखा था, वो पर्पस हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि उस रिज़र्व को हमने यूज़ कर लिया। अब जब हमने रिज़र्व को यूज़ कर लिया है तो उसके लिए भी हमें कुछ एंट्रीज़ को पास करना पड़ेगा, अपने पास रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने उस उन चीज़ों को यूज़ करके किस तरह से हमने एंट्री करी। तो जितने भी रिज़र्व्स आपने बनाए थे क्रेडिट साइड पे, वो तमाम के तमाम रिज़र्व्स जो है हमारे चले जाते हैं डेबिट साइड पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमने तमाम एंट्रीज जो क्रेडिट साइड पे की थी वो सारी की सारी हमारी डेबिट साइड पे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस फुलफिल हो गया है। ये रिज़र्व अब खाली हो चुके हैं। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, इस वजह से ये हमारे डेबिट साइड पे आ गए, और रिटेन अर्निंग अकाउंट को हम ले आते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया रिजर्व अकाउंट एज द पर्पस इज़ फुलफिल्ड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात करी मुख्तलिफ अकाउंटिंग एंट्रीज़ के बारे में, मुख्तलिफ केसेस को देखा हमने कि रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है,
कहाँ पे उसकी एंट्री होनी चाहिए रिटेन अर्निंग की या तमाम रिजर्व्स वगैरह की, और जब वो यूज़ कर लिया जाता है उस रिज़र्व को तो हम किस तरह से उसकी एंट्रीज़ को पास करते हैं। उम्मीद है लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछना है। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।